माता पिता और बड़ा बढेरा देव घरां का जान, आशीष पाया सु मौज मिले आ तीन आखर रे पाण। टाबर लागे देवदूत सा घर आंगन ये माई, संस्कारां संग सीख देवड़ों कर सी ऊंचो नाम। ऐसे ही विचारों को साकार करने वाले चौधरी मंदरूप जी बा फाउंडेशन गोटन ज़िला नागौर में 14 जून 2023 को बालिका शिक्षा संबल समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नागौर जिला कलेक्टर डॉक्टर पीयूष समारिया के साथ पूर्व कुलपति डॉक्टर गंगाराम जी जाखड़, पूर्व आरएस अधिकारी सम्मान्य भूराराम जी, जोधपुर सरपंच संघ के अध्यक्ष प्रमिला चौधरी, पीपाड़ सिटी की प्रधान सोनिया चौधरी, भोपालगढ़ के प्रधान राजेश जाखड़, आईडीएससी के एडिशनल जनरल सम्मान्य रविंद्र कुमार जी और हमारे शिक्षक संघ शेखावत के प्रदेश उपाध्यक्ष भाई भंवर जी काला, हमारे एडिशनल एसपी रामदेव जी जलवाणिया जैसे गणमान्य जनों की, राम प्रकाश जी मिर्धा साहब जैसे तमाम महानुभावों की उपस्थिति में आज का आयोजन किया गया। मुख्य रूप से चौधरी मंदरूप बा फाउंडेशन के अध्यक्ष जोराराम जी खोकर और सचिव सुखराम जी खोकर जो पूर्व एडीएम रहे हैं, उनके संयोजन में ये कार्यक्रम मेड़ता पंचायत समिति क्षेत्र की 70 से अधिक राजकीय स्कूलों एवं गोटन कस्बे की 35 से अधिक शिक्षण संस्थाओं के कक्षा 6 से 12 तक की बालिकाओं को जो क्लास टॉपर रही है अपने अपने स्कूल की, उन स्कूल टॉपर्स को लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए का कैश प्राइज, 12वीं कक्षा की बालिकाओं को 2100 रुपये और 10वीं कक्षा की बालिकाओं को 1100 रुपये और उसके साथ नीचे की कक्षाओं को भी 1100 रुपये राशि वितरित की गई है। इस अवसर पर जोधपुर में बन रहे बालिका छात्रावास के लिए भी 2,01,000 रुपये का नकद समर्पण मारवाड़ जाट महासभा के अध्यक्ष सम्माननीय गंगाराम जी जाखड़ और सचिव भूराराम जी को सुपुर्द किया है। तो आइए इस बहुत ही पुनीत, ऐतिहासिक और अद्भुत कार्यक्रम का हम आपके बीच में किस तरीके का विश्लेषण है, किस तरीके की प्रतिक्रिया है, कैसा इसका संदेश जाएगा, मैं क्रमशः बात करूंगा। सबसे पहले हमारे बीच में आदरणीय प्रोफेसर गंगाराम जी जाखड़ हैं, जो मारवाड़ जाट महासभा के अध्यक्ष हैं और महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर के पूर्व में वाइस चांसलर रहे हैं और साथ ही प्रोफेसर सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन रहे हैं। सर सामाजिक सरोकारों से भी जुड़े रहे हैं, शिक्षण संस्थान के मुखिया रहे हैं। आज की बालिका शिक्षा संबल के इस कार्यक्रम को खोकर परिवार को किस तरीके की बधाई देंगे और इस नवाचार से क्या सीख हम ले सकते हैं? सबसे पहले तो मंदरूप राम जी बा फाउंडेशन के खोकर परिवार ने जो शुरुआत की है, उससे एक सबसे बड़ा जो संदेश समाज में गया है कि सब शिक्षा, महिला शिक्षा के ऊपर सबसे अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। लड़कियों की और लड़कों की समानता की बात तो समाज में सभी करते हैं जी, लेकिन अवसर मिलने पर भेदभाव अभी भी जारी है और इस कार्यक्रम से ये बहुत बड़ा एक संदेश दिया गया है कि हमारी बालिकाएं जो शिक्षा के अंदर बहुत महत्वपूर्ण तरीके से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है, उनको अच्छे अवसर मिलने चाहिए, साथ ही साथ प्रोत्साहन भी होना चाहिए। तो इस कार्यक्रम से जो प्रोत्साहन देने की प्रक्रिया शुरू हुई है, वो निश्चित रूप से समाज में एक अनुकरणीय उदाहरण होगा। आज सर मारवाड़ जाट महासभा के द्वारा जो बालिका शिक्षा का एक बड़ा केंद्र छात्रावास के रूप में आप जोधपुर में बना रहे, उसके लिए भी खोकर परिवार ने बड़ी राशि समर्पित की है, उसके लिए भी कहें। एक तो जो आपने बालिका शिक्षा की बात करी है और छात्रावास की बात करी है, हम जब जोधपुर से रवाना हुए थे तो एक हमारे दिमाग में एक विचार था कि खोकर परिवार महिला शिक्षा और बालिकाओं के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, तो हम भी अगर वहाँ जाएंगे और उनके साथ बैठेंगे, उस कार्यक्रम में रहेंगे और उनको पूर्व में ही ये आभास था कि हम कोई कार्यक्रम चला रहे हैं जी। लेकिन यहाँ आने पे हमको ये था कि ये अच्छा सहयोग करेंगे, लेकिन जिस रूप में खोकर परिवार ने बढ़ करके 2,01,000 की जो राशि समर्पित की है, वो एक मामूली राशि नहीं है। इसका कारण मैं राशि से जोड़ करके नहीं देख रहा हूँ। जिस सामाजिक कार्यक्रम के अंदर इस राशि को समर्पित किया गया, तो बहुत सारे लोग उसके बाद में हमारे पास आए और उन्होंने ये अपनी जिज्ञासा प्रकट की कि हम भी इसमें सहयोग करना चाहते हैं। तो ऐसे कार्यक्रमों से
और इसको सामाजिक रूप से करने से मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा संदेश है। और हम मारवाड़ जाट महासभा के सभी सदस्यगण खोखर परिवार के पूरे आभारी हैं कि इन्होंने इस कार्यक्रम में हमको बुला करके सम्मान दिया और बालिका शिक्षा के बनने वाले प्रस्तावित छात्रावास के लिए जो ये 2,01,000 की जो राशि समर्पित की है वो हमारे इस क्षेत्र के भामाशाहों के लिए एक उदाहरण होगा। तो निश्चित रूप से भविष्य में और सहयोग मिलेगा। बालिका शिक्षा संबल समारोह के विशेष मेहमान सम्मानित श्री भूराराम जी चौधरी साहब हैं, जो आईजी स्टाम्प से रिटायर हुए हैं, वरिष्ठ आरएस अधिकारी रहे हैं और हार्ड हॉनेस्ट जिनकी अपनी छवि रही है, जिसका जिक्र आदरणीय सुखराम जी खोखर ने कार्यक्रम में भी किया। सर, खोखर परिवार का ये इनिशिएटिव प्रदेश के लिए, देश के लिए एक मॉडल है। बालिका शिक्षा की बातें बहुत होती है, लेकिन वास्तविक संबल अभियान को क्रियान्वित करना, आज इतनी बच्चियों को, सर्व समाज की बच्चियों को, सारे स्कूलों की बच्चियों को इस तरीके से प्रोत्साहित देखकर और ऐसे कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे? निश्चित रूप से खोखर परिवार ने जो आज बालिका शिक्षा संबल के लिए जो प्रोग्राम रखा है, जिसमें जिला कलेक्टर नागौर सहित अनेक गणमान्य लोग, विद्वान गण, सिविल सर्वेंट, राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता शरीक हुए हैं, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही शानदार कार्यक्रम था। मैं इसके लिए खोखर परिवार को बधाई देता हूं और आभार प्रकट करता हूं। स्वर्गीय मंदूराम जी खोखर ने अपने अनपढ़ होने के बावजूद भी अपने परिवार को जिस तरह की शिक्षा दी है, लड़के और लड़कियों दोनों को, मेरे ख्याल से खोखर परिवार को आज उस चीज़ का आभास है। और इसलिए वो चाहते हैं कि जिस तरह से हमारा पूरा परिवार शिक्षित हुआ है, मेल और फीमेल का, वैसे ही हमारे इलाके की सारी बालिकाएं शिक्षित होनी चाहिए। इसलिए मेड़ता पंचायत समिति के समस्त स्कूलों में पढ़ने वाली 6ठी से लेकर के और 12वीं तक के लिए हर क्लास की के अंदर फर्स्ट आने वाली बच्चे के लिए इन्होंने 2100 और 1100 रुपये जो दिए हैं, वो वाकई बहुत ही अच्छा है और बड़ा प्रेरणादायक है। और इतने सारे लोग थे, आज हज़ारों की संख्या में उपस्थित थे, उन लोगों ने ये सारा प्रोग्राम अपना प्रत्यक्ष से देखा है। तो मैं चाहता हूँ कि गांव-गांव में इसकी चर्चा होगी और भी बहुत सारे लोग प्रेरित होंगे, और कम से कम वो माँ बाप तो ज़रूर ही प्रेरित होंगे जो अभी तक लड़कियों को पढ़ाने के अंदर थोड़ा सा शंका कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ ऐसे प्रोग्राम को देख करके वो अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए भी निश्चित रूप से भेजेंगे। सुखराम जी खोखर आपके अधीनस्थ अफसर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है, आदर्श हैं कार्य प्रणाली में, ईमानदारी में। तो क्या कहेंगे, आपके मातहत एक अधिकारी ने एक नया इनिशिएटिव लिया है, शायद उसमें कहीं ना कहीं आप प्रेरणा स्रोत है? देखिए, पहली बात तो है कि खोखर साहब मेरे कलीग रहे, अधीनस्थ नहीं रहे, मैं संशोधन कर लेता हूँ। और ये जब शुरुआती तौर पर लूणी में तहसीलदार थे तो उस ज़माने में फेमिन था, और फेमिन में बहुत शानदार काम किया इन्होंने, चारा प्रबंधन का और वाटर का, पानी के लिए 2 ही चीज़ें होती थी उस ज़माने के अंदर, और फेमिन वास के लिए। उसके बाद में मैंने इनको देखा फौलोदी के अंदर, जब ये तहसीलदार थे तो इन्होंने वहाँ पर एक नया मतलब जो है काम करते हुए, और वहाँ रेजिडेंस भवन नहीं था, जीर्ण शीर्ण अवस्था में था तहसीलदार का, तो जनता के सहयोग से उन्होंने एक शानदार वहाँ पर जो है तहसीलदार का स्थायी निवास स्थान बना दिया। उसके बाद इनको मैंने भोपालगढ़ में देखा, तो भोपालगढ़ के अंदर चूँकि कृषि प्रधान एरिया है, लोगों की अपनी थोड़ी सी आदत भी होती है, रास्तों को सकड़ा कर देते हैं। तो खोखर साहब का पूरा मिशन था कि जो रास्ता वास्तव में मतलब जो है, कई बार तो ऐसा भी मैंने देखा कि 30 फीट का था तो मौके पर उन्होंने 50 फीट कर दिया कि आने वाले समय में 20 फीट की और दूर रहेगी। तो ऐसा शानदार काम करने वाला व्यक्ति था और बहुत मेहनती आदमी था। इससे पहले, बहुत पहले पाली में मुझे अभी याद आ गया, जब ये वहाँ तहसीलदार थे, किसी जगह पर फ्लड आ गया था, ये वर्ष 2000 की बात है या 1999 की बात है, तो मैं हेलीकॉप्टर लेके वहाँ गया था। तो ये अकेला बंदा था जिसने हिम्मत करी कि रस्सी से जो है नीचे से पकड़ करके और हेलीकॉप्टर हमारे पास ऊपर आया, और ये कहा कि भाई यहाँ पर ये पोजीशन है, ये स्थिति है, और नीचे लोग हैं, कोई बाबा जी थे, तो कि सब सुरक्षित है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। फिर भी हमने इनकी मदद से कुछ लोगों को रेस्क्यू किया। तो वैसे ये बहुत डैशिंग रहे हैं। टोंक में लास्ट में आपके यहाँ एडीएम थे, तो मुझे याद है मेरी बात होती रहती थी कोरोना के टाइम में। ये बाजरी वितरण का एक शानदार, घर घर से किसानों के यहाँ से धान इकट्ठा करते थे और निडी लोगों को बांटते थे। तो उनका हमेशा ये स्वभाव रहा है सेवा में भी। और अब ये सेवानिवृत्त हो गए तो साल भर इन्होंने ग्रामोत्थान विद्यापीठ के नागौर में शानदार काम किया मॉडल के रूप में, और अब
अपने गांव में रह करके यहाँ बालिकाओं के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से और भी लोग इससे प्रेरित होंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ। हमारे बीच में एडिशनल एसपी रिटायर्ड रामदेव जी जलवाणिया है, और जब खोकर साहब ने कहा कि जलवाणिया जी का विशेष स्वागत करना है और बात रखनी है, तो मुझे एक आत्मीयता महसूस हुई अपनेपन की। और कहते हैं कि सजाते बंधु या सजाते गोत्र के लोग मिलते हैं तो थोड़ी खुशी और बढ़ जाती है, तो उसके लिए इनका धन्यवाद। साथ ही आज के इस कार्यक्रम में जो ऐतिहासिक अनूठी पहल हुई है उसके लिए शुभकामनाएं सर। आज का जो खोकर परिवार ने प्रोग्राम किया है, श्रद्धेय मंदरूप बा हमारे गांव के बहुत ही जागरूक समाज सेवी थे। हालांकि वे खुद पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन शिक्षा के प्रति उनका बहुत समर्पण था और अपने सारे बच्चों को, उस समय अभाव की स्थिति, किसान की सामान्य स्थिति होती थी, उसमें भी सभी बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा देने का प्रयास किया। उनके बाद हमारे सुखराम जी है, इन्होंने जब ये स्वयं नौकरी में लगे उससे पहले भी अपने भतीजों को सबको पढ़ाने का बहुत अच्छा बीड़ा उठाया, जिससे सभी अच्छी नौकरियों पे है। और ये समाज सेवा में, गांव सेवा में, हर एक में लगे रहते हैं। अभी इन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद में भी वो बीड़ा उठाए रखा है। गांव में नाडियों का विकास करवाया है। नागौर में ग्रामोत्थान विद्यापीठ में 1 साल तक निःशुल्क सेवा की है और वहाँ बच्चों को पढ़ाने में और उस विद्यापीठ को संवारने में बहुत बढ़िया काम किया है। अभी इन्होंने जो महिला शिक्षा संबल योजना में अपने मंदरूप बा फाउंडेशन की तरफ से जो कार्य किया है बहुत ही सराहनीय है। इसकी लोगों में और गांव में, आसपास के एरिया में बहुत अच्छा मैसेज आएगा, महिला शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। और मैं और हम सारे गांव वाले और सभी लोग खोकर परिवार के बहुत बहुत आभारी है कि इन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। हमारे बीच में बालिका शिक्षा संबल समारोह के ही खास मेहमान के रूप में भाई भंवर जी काला हैं, जो शिक्षक संघ शेखावत के प्रदेश उपाध्यक्ष है, मारवाड़ जाट महासभा की भी सक्रिय पदाधिकारी हैं। सर, एक शिक्षक के नाते बालिका शिक्षा संबल समारोह को किस रूप में देखेंगे, एक नई प्रेरणा? देखिए, जो आज का जो कार्यक्रम है बालिका शिक्षा को लेकर के, बालिकाओं का हौसला अफजाई करने के लिए जो खोकर परिवार ने मंदरूप बा फाउंडेशन के माध्यम से इस क्षेत्र की सभी बालिकाओं को बुला करके जो उनको एक मोटिवेशन दिया है, जिला कलेक्टर को बुला करके, अन्य जो अधिकारी हैं उनको बुला करके, समाज के अंदर ऐसी धारणा है कि बालिकाओं को ज़्यादा पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन इस परिवार ने जिस तरह से अपने खुद के परिवार के जितने भी लड़कियां और लड़के हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा दे रहे हैं, उसी रूप में इन्होंने एक बीड़ा उठाया है कि समाज में, पूरे समाज में ये जागृति आए कि बालिकाओं को शिक्षा मिले और बालिकाएं हर क्षेत्र में आगे आए। उसको लेकर के इन्होंने बहुत ही बढ़िया एक आज कार्यक्रम आयोजित किया है। इसके लिए खोकर परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। आज बालिका शिक्षा संबल में संगोष्ठी भी हुई, सामाजिक सुधार पर बातें हुई, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की बात हुई है, तो इस पहल को किस रूप में देखते हैं, किस रूप में अप्रिशिएट करेंगे? सुखराम जी खोकर साहब और इनके परिवार के लोगों ने जो ये आयोजन किया है, ये इस दिशा में बहुत बड़ा कदम साबित होगा, क्योंकि बालिकाओं की शिक्षा, बालिका पहले तो शिक्षा लेने से पहले घर में बालिका की क्या हालत है। अभी घर में माँ बाप, छोटी बच्ची है 6-7 साल की, 8 साल की होती है, वो हंस देती है, तो क्या हंस मत, तू छोरी है। मतलब बच्ची के लिए हंसना भी कोई पाप है। बोले दिन कहे तू छोरी है, तो न वो कूद सकती, न बोल सकती, न वो अपने आप को व्यक्त नहीं कर सकती। घर में भी दबाव होता है। यही हालत स्कूल में है यार। अभी थोड़े समय पहले की बात, अखबार में खबर आई कि बच्ची स्कूल में क्लास में हंस दी, अध्यापक ने डांटा कि तू लड़की होकर हंस दी इतनी जोर से, तो लड़की तीसरी मंजिल पे थी, बालकोनी से कूद करके मर गई बच्ची। मतलब उसने सारे बच्चों के सामने अध्यापक ने उसकी बेइज्जती की, तू लड़की है, शर्म नहीं आती है, तू हंसती है इस प्रकार। मतलब लड़के हंस सकते हैं, लड़कियां हंस नहीं सकती। तो शिक्षा
तब होगी जब उसको खुलने का मौका मिलेगा। खुलने का मौका अभी मिल नहीं रहा है। गाँव में, जैसे मैं गाँव की स्कूल में हूँ, तो बच्चियों को वहाँ से वो कह रहे हैं 12वीं पास करके पूछते हैं आगे क्या, आगे तो यही बड़ा मुश्किल से 12वीं तक की मुश्किल। वो घर वाले डरते हैं रोज़ कि दोपहर में कब आई है, कब जाएगी, मतलब पूरा डर रहता है घर पहुँचती है तो। क्योंकि एक तो लड़के और लड़की की इज्जत के मापदंड अलग अलग है इस देश में। एक लड़की 5 मिनट 10 मिनट कहीं उसका टाइम निकल जाता है तो 10 मिनट के लिए उसको अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, उसको जवाब देने पड़ते हैं, 1000 स्पष्टीकरण देने पड़ते हैं। यहाँ तक कि बूढ़ी औरतों को भी कहना पड़ता है किस लिए गई। तो इस वजह से लड़की को किसी को गोटन से आगे मेड़ता भेजना है, जयपुर भेजना है, दिल्ली भेजना है, ये बड़ा मुश्किल काम है गाँवों में, बहुत ही मुश्किल है। एक लड़की मेरे पढ़ाई हुई थी, उस लड़की वो बड़ी थी और इंजीनियरिंग कर ली उसने। उसके बाद वो चाहती थी कि मेरी अभी शादी हो गई तो मैं नौकरी जॉब में नहीं लग पाऊंगी। अब घर वालों ने छोटी बच्चियों की शादी की कोशिश की तो मुश्किल से उसके घर वालों को मैंने रोका कि इस बड़ी वाली को कैंसिल कर दो। अब गांव पूरा खड़ा हो गया, वो क्या, उसने तो फिर कर ली शादी, उसने तो ये कर लिया। अब वो बड़ी अफसर है, CGL करके अफसर बन गई इसमें आयकर विभाग में। पर अभी उसकी बहनों की शादी हुई 5-6 साल हो, अब उसकी कोई रिश्ता क्या है, सुतारों की लड़की थी। तो घर वालों को मैंने कहा भाई तेरे पापा की बस की नहीं है, तेरी नानी दादी चारों और मोहल्ले की लुगाया मुझे कहने लगी जन बा कहीं हद नहीं बनी जन भाई हद पन्नीज की, अब और की कौन बाकी रही हो। मतलब उसकी शादी रोकना भी बड़ा मुश्किल हो जाता लड़की, लड़के की आप रोक। इस प्रकार से ये जो इतना बड़ा आयोजन किया, इतनी लोग इकट्ठे हुए हैं, सब ने मोटिवेशन दिया है, तो लोगों के थोड़े पुलक बंधेगी कि लड़कियों को भेजेंगे, डर मिटेगा, ये है।